अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवशाहुनम् नमो लोये सवशाहुनम् हे सो पंचे हड़मोयारो एसो पंचिणमो यारो सवपावपनाशनो सवपावपणासेनो मंगलाळं च सवेसिं मङ्गलाडमुचे शवेशिं पढ़मं होय मंगलम पडुमं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जब हम कोई काम करते हैं और अपने कार्य में किसी से कोई अपेक्षा रखते हैं, यदि उसकी पूर्ति हो जाती है तब तो ठीक, लेकिन अपेक्षा की पूर्ति न होने पर मन में क्षोभ होता है कि नहीं होता है? हाँ, हमने किसी से कोई अपेक्षा रखी और उसकी पूर्ति ना हो तो मन में क्षोभ होता है, मन व्याकुल होता है, दुखी होता है। और ये भी एक अनुभव सिद्ध सत्य है कि हम लोगों से जो अपेक्षाएं रखते हैं उनमें से बहुत थोड़ी ही पूरी होती है, ज़्यादातर अधूरी रहती है। और हम अक्सर आकुल व्याकुल होते हैं, हमारे मन में क्षोभ और खिन्नता के भाव उमड़ते हैं। तो फिर क्या करें? अपेक्षा ही ना रखें। पर मुझे पता है ये संभव नहीं है। क्या? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका जीवन एक दूसरे पर निर्भर करता है, पर निर्भरता उसके साथ जुड़ी है। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वो अकेले कर ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? 4 स्थितियां हैं। अपेक्षा रखना,
अपेक्षा रहित होना, उपेक्षा करना और उपेक्षित होना, इन चारों स्थितियों पर आज हम थोड़ा विचार करें तो बड़ा सरल रास्ता हमें मिल सकता है। अपेक्षा रहित होना परम योगियों के वश की बात है, जिनको किसी से कोई मतलब ही नहीं। जब व्यक्ति का स्वयं से स्वयं का केंद्रीकरण होता है, अपनी आत्मा को जब आत्मा में केंद्रित कर लेता है, तब वह परिणति होती है जो एक प्रकार से ध्यानात्मक परिणति है। कोई लेना न देना, मगन रहना की बात। कुछ लेना भी नहीं, देना भी नहीं, मगन रहना, अपने आप में केंद्रित होना। ठीक है, हम अपेक्षा मुक्त नहीं हो सकते, ये स्पष्ट है, पर अपेक्षाओं को रखते हुए उसके आग्रह से तो मुक्त हो सकते हैं। अपेक्षा रखो, लेकिन अत्यधिक अपेक्षा मत रखो और अपेक्षा की पूर्ति का आग्रही मत बनो। ये क्या है? अभी आप सब यहां आए हो, कुछ अपेक्षा लेकर आए ना? क्या अपेक्षा लेकर आए? अब महाराज जी को अभी तक हम टीवी पे सुनते थे, आज जाएंगे प्रत्यक्ष सुनेंगे। अपेक्षा लेकर आए। पर ये बताओ, यदि आज प्रवचन ना मिलता तो थोड़ी निराशा होती। अरे मन बना कर आए, महाराज ने प्रवचन ही नहीं किया। अब महाराज को प्रवचन देना चाहिए, ज्ञान भी दोगे, है ना? महाराज को प्रवचन देना चाहिए था। हम लोग इतने दिन से मन बना कर आए, महाराज ने पता नहीं आज क्यों प्रवचन नहीं दिया। प्रायः जब हमारे मन में अपेक्षाएं भर जाती है तो हमारा चिंतन एकांगी हो जाता है। हम अपने बात सोचते हैं, सामने वाले की स्थिति नहीं सोचते। ये मन में आ रहा है कि महाराज ने आज प्रवचन नहीं दिया, लेकिन ये ख्याल कम लोगों को होता है कि हाँ, हो सकता है महाराज की कोई अतिरिक्त व्यस्तता होगी, ये हो सकता है कि आज महाराज अस्वस्थ होंगे या और कोई कारण होगा, चलो कोई बात नहीं, प्रवचन न मिले न सही, दर्शन तो मिल गए। क्या हुआ? इस सोच का नाम है स्वस्थ अपेक्षा। आए थे प्रवचन के लिए, नहीं मिला, हमने थोड़ी समग्रता से विचार किया, सकारात्मकता से सोचा, चलो कोई कारण होगा। और मान लो हमने किसी से कोई अपेक्षा रखी, उसकी पूर्ति नहीं हुई, आपने सामने वाले से सवाल किया और आपको जवाब मिला या छानबीन करने से आपको पता लगा और वो कारण बिल्कुल जेन्युइन मिला, तो अब क्या होगा? गुस्सा आएगा क्या? क्षोभ होगा? आकुलता होगी? कुछ भी नहीं होगा ना। क्यों? आपने जान लिया, ठीक है भाई, उसने मेरी अपेक्षा की पूर्ति नहीं की, ये बात नहीं, वो कर नहीं पाया, ये बात सही है। तो आपको पहला सूत्र देता हूं, किसी से कोई भी अपेक्षा रखो तो स्वस्थ अपेक्षा रखो। अपेक्षा मुक्त नहीं होना न सही, होगी भी नहीं। मैं भी यहां जो आपको सुना रहा हूं, कोई अपेक्षा रख करके ही सुना रहा हूं, है ना? क्या है मेरी अपेक्षा आपसे? कोई धन पैसे की अपेक्षा नहीं, कोई नाम यश की अपेक्षा नहीं, एक ही अपेक्षा है
कि अगर 4 बातें सुनकर जीवन सुधार ले तो इनका जीवन धन्य हो जाए। मेरी केवल इतनी अपेक्षा है, इससे आगे की कोई अपेक्षा नहीं, लेकिन इतनी अपेक्षा स्वस्थ है। पर मेरी ये अपेक्षा हद से बाहर हो जाए और मैं आपको पकड़ पकड़ करके कहना शुरू कर दूं, तुम्हें सुनना ही पड़ेगा और जो मैं कह रहा हूं उसको मानना ही पड़ेगा, तो क्या होगा? आप भी दुखी होगे और मैं भी दुखी होऊंगा, है ना? ठीक है भाई, मेरा काम मैंने किया, सामने वाले का काम सामने वाले ने किया, ये तो महज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मैं करने वाला कौन हूं? मुझे इस बात का उपदेश पूरा ज्ञान है, भान है। यद्यपि मैं उपदेश कर रहा हूं, यद्यपि मैं प्रवचन दे रहा हूं, लेकिन प्रवचन करने में मैं निमित्त हूं, प्रवचन मेरे मुख से निकल रहा है, पर उस प्रवचन का प्रभाव आप पर पड़े ये आपकी अपनी परिणति पर निर्भर है, उसमें मेरा कोई प्रत्यक्ष रोल नहीं है। बस यही समझ सब जगह बना लो तो कोई तुम्हारी उपेक्षा भी करेगा तो तुम अपने आप को उपेक्षित महसूस नहीं कर पाओगे। तो क्या बोला? अपेक्षा रखो। कैसी अपेक्षा रखो? स्वस्थ अपेक्षा, अर्थात ऐसी अपेक्षा जिसकी पूर्ति हो जाए तो बहुत ज्यादा प्रसन्नता नहीं, और पूर्ति न हो तो आकुलता नहीं। क्या ये क्षमता डेवलप नहीं की जा सकती? किया जा सकता है यदि व्यक्ति के अंदर तत्व ज्ञान हो। ये परमुखापेक्षिता का स्वभाव बन गया है। हर व्यक्ति बस दूसरों से जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं रख लेता है, और अपेक्षाएं भी ऐसा रखता है कि ऐसी रखता है कि अगर उसकी पूर्ति नहीं तो बौखला उठता। सामने वाले की स्थिति देखता नहीं, खुद की बात करता है। अब देखो क्या होता है, कभी कभी क्या परिणाम निकलता है। पत्नी अपने मायके गई, लौट के आ रही थी, खबर किया मायके से लौट के आ रही हूं, हमारी ट्रेन 4 बजे सवेरे पहुंचेगी। ठीक है, सूचना मिल गई। पति खुद रिसीव करने के लिए गया, 2 घंटे ड्राइव करके ट्रेन पे पहुंचा, स्टेशन पहुंचा। पत्नी के पास सामान था, सामान थोड़ा ज्यादा था, और जितना सामान था उससे ज्यादा उसका रुआब, मायके से इतना सामान लेकर आई। पति गया, देखा गाड़ी छोटी है, पत्नी बौखला गई। आपको इतनी भी समझ नहीं है, थोड़ा भी ख्याल नहीं रखते। आपको पता है मैं मायके से आई हूं, कितना सामान होगा, आप छोटी गाड़ी क्यों लाए, बड़ी गाड़ी क्यों नहीं लाए? पति ने चुपचाप सुना, वो बहुत समझदार था। दोनों हाथ जोड़े और कहा माफ करना, मुझसे गलती हो गई, मुझे बड़ी गाड़ी लानी थी, छोटी ले आए। एक काम कर, तू टैक्सी लेके आ जा, मैं चलता हूं। तू टैक्सी लेके आ जा, मैं चलता हूं। तब थोड़ा लगा पत्नी को कि मैं कुछ गड़बड़ कर दी। क्या बात हो गई? बोले तुम्हें ये तो नहीं लगा कि खुद 2 बजे से ड्राइव करके तेरे को लेने के लिए मैं खुद आया हूं? तू कभी मुझसे ये पूछी कि कैसे आए?
तुमने सीधे सीधे मुझ पर आरोप जड़ दिया, छोटी गाड़ी क्यों लाए, बड़ी क्यों नहीं लाए। मैं ला तो रहा था बड़ी गाड़ी, पर उसकी बैटरी डाउन थी। अब मैं कैसे लाता, गाड़ी खराब थी, लाने की स्थिति में नहीं थी। हमने सोचा चलो जो है उसी में ले आए, एडजस्ट करके आ जाएंगे। तब कहीं पत्नी को समझ में आया कि मैं कहीं गलत हूं। आप अपने अंदर टटोल करके देखिए, क्या ऐसी स्थितियों से आप अक्सर नहीं गुजरते। यही विवेक और संयम का परिचय रख देना चाहिए, उपयोग में लाइए, सामने वाले की स्थिति को समझिए और सकारात्मकता से देखना शुरू कर दीजिए। आपकी अपेक्षा आपको कभी नहीं रुलाएगी। और यदि आपने सकारात्मकता नहीं रखी, सामने वाले की स्थिति को समझे बिना प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी, तो आप खुद तो दुखी होगे, सामने वाले को भी रुलाओगे और अपने सारे संबंध बिगाड़ लोगे। बोलो, बात सही लग रही कि नहीं लग रही? लग रही नहीं। तो एक बदलाव हो, स्वस्थ अपेक्षा रखो। 4 बातें आज के संदर्भ में कहूंगा। अपेक्षाएं कम रखो तो स्वस्थ अपेक्षा रखो। दूसरी बात, सामने वाले की अपेक्षा पर यथासंभव खरा उतरने की कोशिश करो। दूसरी बात, किसी की उपेक्षा कभी मत करो। और चौथी बात, यदि कोई तुम्हारी उपेक्षा कर भी दे तो अपने आप को उपेक्षित महसूस मत करो। ये 4 बातें आत्मसात कर लो, जीवन में आनंद ही आनंद होगा। क्या बोला? पहली बात कौन सी बोली? अपेक्षाएं कम रखें तो कौन सी अपेक्षा रखें? स्वस्थ अपेक्षा। बस स्वस्थ अपेक्षा, सकारात्मकता के साथ। तुम्हें यह करना ही होगा, तुमने किया नहीं, ये सब चीजें मन को व्याकुल करेगी। खासकर उनसे जिनसे हमारे पारिवारिक संबंध है, उनसे जिनके साथ हमारा उठना बैठना है, उनसे जिनसे हमारे भावनात्मक जुड़ाव है। तुम व्यापारिक जीवन में एक दूसरे से अपेक्षा रखो, उसमें मैं तुम्हें नहीं रोकता। किसी से तुमने कोई सामान खरीदा तो अपेक्षा रखोगे कि अच्छा सामान मिले, और अच्छा ही मिले क्योंकि हमने अच्छा दाम दिया। वहां अगर कुछ हो तो आप कदाचित क्लेम कर सकते हैं। हालांकि जांच परख करके लो तो क्लेम करने की नौबत ही ना आए, पहले ही सब छानबीन कर लो। लेकिन पारिवारिक संबंधों में, आत्मीय संबंधों में, जहां तुम्हारे भावनात्मक रिश्ते जुड़े हैं, वहां अगर आपने एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी, ओवर एक्सपेक्टेशन हो गया, तो मामला गड़बड़ है। उनसे स्वस्थ अपेक्षा रखना चाहिए। और किसी की भी अपेक्षा, तुमसे कोई अपेक्षा रखे तो यथासंभव उसकी अपेक्षा में खरा उतरने की कोशिश करो। जो सामने वाले की अपेक्षाओं में खरा उतरता है वही विश्वास जीत पाता है। बोलो, होता है ना? कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई काम सौंपो तो कभी होगा ही नहीं, वो उनकी पहचान भी बन जाते हैं। अरे किसको बोला, उसको, बोला होना ही नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आपने कोई काम सौंपा, निश्चिंत हो जाइए, काम 100% होगा। ये किस पर निर्भर है? सामने वाले के कार्यशैली पर निर्भर है।
कई लोग हैं जो आश्वासन दे देते हैं, करते कुछ नहीं, और कुछ लोग हैं जो कहते कुछ नहीं, करते सब कुछ है। मेरी जो जिम्मेदारी है, मेरा जो दायित्व है, मेरा जो कर्तव्य है, मुझे उसका पालन करना है। मुझे सामने वाले की अपेक्षाओं में खरे उतरना है तो उतरना है, ये मेरा फर्ज है। अपने मन में ऐसे भाव जगा के रखो। एक बार एक के यहां विवाह था, उसने अपने मित्र से कहा, भैया तुम्हें सब व्यवस्था संभालनी है। उसने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे लिए तो मैं सिर के बल दौड़ा चलाऊंगा, तुम्हारे लिए तो मैं सिर के बल दौड़ा चलाऊंगा। सामने वाला कहा ठीक है, अब सब संभाल ही लेगा। पर शादी के पहले आने की बात तो दूर, शादी में भी नहीं आया। एकदम आखिरी घंटे में आया, जब सब कुछ होने को था आया। उसने बोला भैया तुमने तो कहा था कि मैं सिर के बल चलाऊंगा और इतने लेट आए। बोले क्या बताऊं, सिर के बल आ रहा था इसीलिए लेट हो गया। सिर के बल आ रहा था इसीलिए लेट हो गया। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलती को भी गलती मानने को तैयार नहीं होते। एक प्रण लो, जीवन में कभी किसी के साथ ऐसी गलती नहीं करूंगा, उतना ही आश्वासन दूंगा जो मैं कर सकूं, और जो आश्वासन दूंगा उसको करने में कभी कसर नहीं छोड़ूंगा। और आश्वासन की बात तो दूसरी है, कुछ मेरा फर्ज है और इससे बहुतों की भावनाएं जुड़ी है, अपेक्षाएं जुड़ी है। तो जो मेरा फर्ज है उसे तो मुझे निभाना ही है, इसमें कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं। मुझे सामने वाले की अपेक्षा में खरे उतरना है। पिता की पुत्र से क्या अपेक्षा, बोलो? एक पिता की पुत्र से क्या अपेक्षा, बोलो? यहां तो पिता लोग बैठे हैं, क्या अपेक्षा रखते हो? शराब जी, सहारा बने। ये गलत अपेक्षा, समझ गए? मेरा बेटा मेरा सहारा बने, ये गलत अपेक्षा। मेरा बेटा पैरों पर खड़े होकर बेसहारों को सहारा दे, ये बड़ी अपेक्षा। वो जग में नाम रोशन करे, ये अपेक्षा। ये सद्भावना रखो। लेकिन लोग क्या करते, उल्टी अपेक्षा रखते हैं, भूल जाते हैं मेरा बेटा बेटा, वो तो सोचते बेटा नहीं मेरा कोई एसेट है। पहली अपेक्षा रखोगे दुखी रहोगे, और दूसरी अपेक्षा रखोगे कभी दुखी नहीं होगे। मैंने उसको पैरों पर खड़ा कर दिया, उसकी वो जाने। यदि वो अपना कर्तव्य निभाता है तो वो उसका धर्म, कर्तव्य नहीं निभाता कोई बात नहीं, मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं। मैंने अपनी व्यवस्थाएं इतनी बना रखी है कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और मैं अपना गार्हस्थ्यिक कर्तव्य पूर्ण करके अपने पारमार्थिक कर्तव्य को पूरा करूंगा, और मोक्ष मार्ग में अपनी आत्मा को लगाकर अपना उद्धार करूंगा। अगर ये भाव रखो तो कभी कोई परेशानी आएगी, बोलो? नहीं, तुम तो यही सोचकर अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किए कि मेरे बुढ़ापे की लाठी बने। लाठी बने न बने, लाठी जरूर दिखाएगा। आज के जमाने में तो ऐसा ही हो रहा है। अपने आप को आप इतना मजबूत करे कि आपको किसी पर निर्भर ही न रहना पड़े।
और आप अपना जीवन अच्छे से जी सके। बेटा साथ दे तो भी और साथ न दे तो भी। और एक बात बताऊं, ये तो बाहर की बातें हैं, कोई साथ देता या नहीं देता। यथार्थ में देखा जाए तो बाहर से कोई साथ नहीं देता। जब तक तुम्हारा पुण्य है सब तुम्हारे साथ है, और जिस दिन पाप है तो साथ वाले भी दूर है। कदाचित वो साथ देना चाहेगा तो भी नहीं दे पाएगा। तो ऐसी अपेक्षा क्यों? तो स्वस्थ अपेक्षाएं रखें और सामने वाले की अपेक्षा में खरे उतरे। बेटे को चाहिए कि अपने पिता के ऋणों को ध्यान में रखते हुए आखिरी सांस तक उनकी सेवा करे। वही पूत सपूत है जो अपने बाप को कभी मजबूर न होने दे। हर अर्थ में उनकी सेवा और हर स्थिति में उनको प्रसन्न रखने का काम करे। तो ये चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी। तो अपेक्षाएं कम रखें, स्वस्थ अपेक्षा रखें, है ना। दूसरी, अपेक्षाओं में खरे उतरे, किसी की कभी उपेक्षा न करे, चाहे कोई हो। प्रायः लोग जो थोड़े समर्थ होते हैं अपने से नीचे वाले की उपेक्षा कर देते हैं। ये उचित बात नहीं है। उपेक्षा किसी की कभी करनी ही नहीं चाहिए। अगर मेरे पास समय है, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास संसाधन है, तो हर व्यक्ति के लिए यथासंभव सहयोग और सहारा देना चाहिए। अगर नहीं दो तो क्या पता कब कौन व्यक्ति तुम्हारे सामने किस रूप में प्रस्तुत हो जाए। इसलिए कभी किसी की उपेक्षा मत करो, और खासकर अपने जीवन में 4 की उपेक्षा कभी मत करना। नंबर 1, माता पिता। किसकी? माता पिता। वो तुम्हारे जन्मदाता है, वो तुम्हारे जीवन दाता है, वे तुम्हारे संस्कार दाता हैं, वे तुम्हारे निर्माता है। तुम्हें जन्म मिला, जीवन मिला, संस्कार मिला। आज तुम जो कुछ भी हो किसके बदौलत हो? हाँ, किसके बदौलत? माता पिता की बदौलत। थोड़ी देर के लिए सोचो कि तुम्हारी मां ने तुम्हें पेट से परलोक पहुंचा दिया होता तो तुम्हारा क्या होता? थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर तुम्हारी मां ने तुम्हें जन्म दे करके किसी झाड़ी में फेंक दिया होता तो क्या होता? चील कौवा अपना त्योहार मनाते और क्या होता? यही होता ना। मान लो तुम्हारी मां ने तुम्हें समय पर दूध नहीं पिलाया होता तो तुम्हारा क्या होता? मान लो तुम्हारी मां ने तुम्हारे बीमार पड़ने पर तुम्हें डॉक्टर को नहीं दिखाया होता तो क्या होता? कितनी बात करूं, हर कदम पर उनके उपकारों का स्मरण होगा। मान लो गैस की तरफ तेजी से लपकते हुए देखकर तुम्हारी मां ने तुम्हें अपनी ओर न खींचा होता तो क्या होता? उस क्षण को याद करो जब छत से ऊपर 3री मंजिल से नीचे झांकते समय तुम्हारे पिता ने लपक कर अपने बाहों में न भरा होता तो तुम्हारा क्या होता? उस पल को याद करो जब सड़क पार करते समय सामने से आने वाले ट्रक को देखकर तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपनी तरफ खींचा नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता? तुम्हें अच्छे स्कूल में भर्ती न किया होता, तुम्हें ढंग से पढ़ाया लिखाया नहीं होता तो क्या होता? तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए होते तो क्या होता? आज जो तुम हो वो हो पाते? बोलो। लुच्चा लंगा लफंगा आवारा अपराधी बन करके फिरते रहते और क्या होते? तो जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जीवन दिया,
संस्कार दिया, ऐसे माँ बाप की कभी उपेक्षा मत करना। यथासंभव उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति करना। कदाचित अपेक्षाओं की पूर्ति में कमी हो भी जाए तो भी उनकी किसी बात को काटना मत, उपेक्षा मत करना। दूसरी बात, गुरु के वचनों की उपेक्षा मत करना। गुरु की उपेक्षा मत करना। गुरु की उपेक्षा मत करना। गुरु ने जो कहा ये समझ लेना ये मेरे जीवन के कल्याण का कारण है। जो गुरु की उपेक्षा करता है वो कहीं का नहीं रहता। अगर गुरु ने तुम्हारे लिए कुछ बोला है तो तुम उसे स्वीकार करना, ये मानकर स्वीकार करना कि ये इसमें मेरा भला है। एक सज्जन आए थे, मैं ही 2014 में जब शिखर जी में था, पूरा गाल कटा हुआ था, जुड़े हुए थे, एक अच्छा प्रतिष्ठित परिवार था, गुरुदेव से बहुत अच्छे से जुड़े हुए थे। मैंने पूछा ये क्या हो गया? तो उन्होंने कहा गुरु वचन की उपेक्षा का परिणाम मिल गया, फल मिल गया। गुरु वचन की उपेक्षा का फल मिल गया। मैंने बोला क्या? बोले महाराज गुरुदेव किसी को बोलते नहीं, आचार्य महाराज तो कभी किसी को कुछ छोड़ने के लिए बोलते नहीं। मैं गुटखा बहुत खाता था, 1.5 साल पहले उनने मुझसे कहा था ये अच्छी बात नहीं, इसे छोड़ दो। मैंने कहा गुरुदेव बहुत साल से खा रहा हूँ, छूटती नहीं। गुरुदेव ने फिर बोला देख लो। मैं छोड़ नहीं पाया महाराज जी, और 6 महीने बाद मुझे कैंसर डिटेक्ट हो गया। काश मैंने उनकी बात मान ली होती तो आज मेरी ये दशा नहीं होती। तो गुरु की कभी उपेक्षा मत करना। जो गुरु की उपेक्षा करता है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहत कबीर ता दास को 3 लोक भय नाही। गुरु की सेवा ऐसे नहीं होती, गुरु की भक्ति ऐसे नहीं होती। जो सच्चे अर्थों में गुरुओं की आज्ञा का अनुकरण करता है वही सच्चे अर्थों में शिष्य और सच्चा भक्त कहलाने का अधिकारी होता है। तीसरी बात, जिसने तुम्हारी जीविका की व्यवस्था की, जो तुम्हारा जीविका दाता है, उसकी उपेक्षा मत करना, उसको फॉलो करना, उसकी अपेक्षाओं को पूरा करना। आज तुम किसी की नौकरी कर रहे हो, वो तुमको तनख्वाह दे रहा है, उससे तुम्हारा भरण पोषण हो रहा है, तो तुम्हें चाहिए कि तुम उसकी अपेक्षाओं में खरे उतरो, वैसा काम करो और काम करके अपने आप को इस अर्थ में साबित कर दो कि उसकी कृपा तुम पर अपने आप बरसे। उसकी उपेक्षा तो कतई करना ही नहीं, उसकी उपेक्षा मत करना। और चौथी बात, अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा कभी मत करना। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। स्वास्थ्य की उपेक्षा करोगे तो कहीं के भी नहीं रहोगे। कई लोग हैं जो बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। वो उपेक्षा मनुष्य को बहुत दुखदाई होती है। जहां जब जैसी आवश्यकता हो वैसा काम करना चाहिए, तो ये उपेक्षा कभी मत करना। और चौथी बात, जो आखिरी बात है, समय आप सबका होने वाला है, कोई तुम्हारी उपेक्षा करे, कितनी भी बड़ी उपेक्षा करे, अपने आप को उपेक्षित महसूस मत करना। क्या? कोई मेरी उपेक्षा न करे ये तो मेरे हाथ में नहीं है क्या? कोई मेरी उपेक्षा न करे, जो मैं कहूं वही माने, ऐसा कोई के साथ संभव है? भगवान के वश में भी ये नहीं है क्या? पर कोई मेरी कैसी और कितनी भी उपेक्षा क्यों ना करे, मैं उससे अप्रभावित रहूं, ये तो संभव है ना? उपेक्षा करे, मैं उपेक्षित महसूस ना करूं। यदि आपकी स्वस्थ अपेक्षा होगी और सामने वाला उसकी पूर्ति नहीं करेगा,
आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपने आप को उपेक्षित महसूस नहीं करोगे, सोचोगे ठीक है भाई यही निमित्त था, अब वो नहीं किया मैं कर लूँगा, मुझे दोहरी मेहनत करनी, कर लेंगे। वो अपने आप को उपेक्षित महसूस नहीं करेगा, पर मन का अभिमान मनुष्य को बहुत कचोटता है। ये अभिमान के कारण वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करना शुरू कर देता है। न केवल उसे अपनी उपेक्षा मानता है, अपितु इसको अपना अपमान भी मान बैठता है। और जब व्यक्ति खुद को अपमानित और उपेक्षित महसूस करने लगता है तो अंदर से बौखला उठता है। ये बौखलाहट उसे परेशान करती है, बुरी तरह परेशान करती है। यहां बचने की जरूरत है। तो कोई कितना भी कहे, कैसा भी कहे, कुछ भी कर दे, लगे कि यहां मुझे इग्नोर किया जा रहा है, करने दो। तुम अपने आप को इग्नोर फील क्यों कर रहे हो? यही सोचो, ये मत सोचो कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है, ये सोचो कि उसको मेरी अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, उसको अभी मेरी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तब देखेंगे। अरे मुझे इग्नोर करते तो तुम बताओ, तुम क्या औरों को इग्नोर नहीं किया आज तक? कितनों को इग्नोर कर चुके। हर कोई सबके साथ ऐसा ही व्यवहार रखता है। तो हम अपने आप को उपेक्षित महसूस करना बंद कर दे। बड़ी तकलीफ होती है, अगर दो को मिले और तीसरे को भूल जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। देखो उनको तो अवसर मिल गया, मुझे नहीं मिला। ये मन का ईगो है, इसे खत्म करो। क्योंकि ये बात ध्यान में रखना, संसार में कोई कितना भी पुण्यवान क्यों ना हो, उसकी सारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकती। उसकी सारी अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं होगी। रावण जब मरनासन था, रामायण पर आधारित एक घटना है। रावण जब मरनासन था तो उससे पूछा गया कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, क्या कुछ और अपेक्षाएं आपकी अधूरी रह गई क्या? रावण ने कहा मेरी 3 भावना अधूरी रह गई। मेरी 3 भावनाएं अधूरी रह गई, जिसकी पूर्ति न करने का मुझे बड़ा दुख है। अंतिम समय में मैं तुम सबसे यही कहना चाहता हूं कि मैं तो उसे पूरी नहीं कर पाया। यदि तुम लोग कर लो तो ट्राई करना, कर सको तो ट्राई करना। बोलो क्या है? उसने बोला मैंने सोने की लंका बनाई। मेरी एक इच्छा थी कि सोने में सुगंध भी आ जाए, पर मैं सोने को सुगंधित नहीं कर सका, इसका मुझे बड़ा दुख है। मैं देखता था कि समुद्र में अपार जल राशि है, पर खारा है, उपयोगी नहीं है। मेरी ये अपेक्षा थी कि समुद्र का पानी मीठा हो जाए, पर पानी मीठा नहीं हो सका, इसका मुझे बड़ा दुख है। और मैं चाहता था कि अग्नि तो जले पर धुआं ना उठे, उससे घुटन होती है। मैं धूम रहित अग्नि के दर्शन करना चाहता था, पर आज तक कर नहीं सका। अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, यदि तुम लोग कर सको तो प्रयास करना। इतना कहते ही रावण के प्राण निकल गए। मुझे नहीं मालूम ये घटना कितना सत्य है, लेकिन इसका जो तथ्य है वो बिल्कुल सत्य है। अपनी इच्छाओं अपेक्षाओं को पूरा करना, यानी सोने में सुगंध उत्पन्न करना, अपनी इच्छा और अपेक्षाओं को पूरा करना, यानी समुद्र के पानी को मीठा बना देना, अपनी अपेक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करना, यानी बिना धुएं की अग्नि जलाने की सामर्थ्य प्रगटा लेना। न भूतो न भविष्यति। इसलिए एक मंत्र लो, हर हाल में संतुष्ट और प्रसन्न रहकर जीने का अभ्यासी बनने का। जो है जैसा है सहज स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो और इग्नोर करो। कुछ चीजों को बर्दाश्त करो और कुछ बातों को नजरअंदाज करो। जीवन सदैव सुखी रहेगा
और ये अपेक्षा आपको कभी दुखदाई नहीं बन सकेगी। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।